जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानर पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मैंने पिछले 3-4 महीना पहले में एक वीडियो बनाया था कि मैं मैथमेटिक्स का तैयारी करवाऊंगा, मैं रीजनिंग का तैयारी करवाऊंगा, मैं जीके का तैयारी करवा के आप लोग को 100+ में रखने की कोशिश करूंगा और मैं भी उसी में क्या करूँगा, नौकरी लेके निकल जाऊँगा। मेरा ये सपना था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एनटीपीसी का एग्जाम होगा। ऐसा लग रहा था कि जब 2024 में इलेक्शन आएंगे तब जाके जो है एग्जाम होगा। लेकिन कल या परसों जो है 2 डेट निकल कर आते हैं। ठीक है, एक डेट तो निकल के आते हैं कि सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आएगा और एक डेट निकल कर आते हैं कि सीबीटी 2 का एग्जाम कब से कब तक कंडक्ट होगा। और ऐसे में यदि मैं कान में तेल लगकर सोता हूँ तो आपको भी हानि होगा और मैं खुद जो है दरिद्र बन जाऊंगा। ठीक है, इसलिए मेरा एक कर्तव्य बनता है बीच बीच में आकर आप लोग को कुछ बताऊं, कुछ सिखाऊं और मैं भी कुछ सीखूं आप लोग से। ठीक है, जो मैं हमेशा से करते आया। तो आज मैं पर्सनली इसमें बात करने वाला हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जाम डेट आ चुका है उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि मैथ में आप 35 में 35, यदि आप कमजोर हैं तो 35 में 30 कैसे लाएंगे, ये जिम्मेवारी हम पर छोड़िए कि किस तरीका से आप 30 या 35 लाएंगे। सारा का सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 30 में 30 कैसे स्कोरिंग करेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले जो अभी 2 डेट के बारे में मैंने जिक्र किया था, कुछ सम इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, उस डेट के जान लेना जो है जरूरी रहता है। सबसे पहले कि सीबीटी 1 का जो रिजल्ट डेट आएगा, क्योंकि देखिए मान के चलिए आपको ये जो दीवार है बोर्ड पर चढ़ना है, आप सीढ़ी लगाते हैं। ठीक है, आपको जो सीढ़ी लगाते हैं तो सीढ़ी का पहला डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, चौथा डंडा, मान के चलिए चौथा डंडा के बाद क्या करेंगे, बोर्ड के सबसे ऊपर में यहाँ पे चढ़ जाएंगे। जब आपको बोर्ड पे चढ़ना है तो जब तक आप पहला डंडा को क्रॉस नहीं करेंगे, दूसरा डंडा को क्रॉस नहीं करेंगे, तीसरा डंडा को क्रॉस करके चौथा पर आएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, चढ़ेंगे। ठीक वही बात एग्जामिनेशन में भी होता है और हमारे लाइफ में भी होता है। ठीक है, हम हार जाते हैं बहुत ही जल्दी और क्या करते हैं कि पहला डंडा को क्रॉस ही नहीं करते हैं और सोचते हैं कि सबसे ऊपर बैठ जाए, बिना मेहनत का ही नौकरी मिल जाए। तो याद रखिएगा। ठीक है, मेहनत की अहमियत वही जानता है। ठीक है, जो पहला के साथ साथ अंतिम डंडा को भी प्रयोग को पार करता है। ठीक है, उसी तरह आपने सीबीटी 1 का एग्जाम दे के बैठा हुआ है, आपने अपना आंसर भी दे दिया, आंसर की मिला के रखा हुआ, उसका रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट का डेट है सीबीटी 1 का जो रिजल्ट डेट है, सीबीटी 1 का रिजल्ट डेट आपको दिया है 15 जनवरी को। 15 जनवरी 2022 को जो है आपका जो है सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो हमने पहले से ही चिल्ला कर बोला था कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ठीक उसके 1 महीना के बाद आपका सीबीटी 2 का जो है एग्जाम होने वाला है। तो सीबीटी 2 का एग्जाम जो है 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में जो है 18 फरवरी 2022 के बीच में जो है आपका सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। ठीक है, और जब ये दोनों एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे तब आपके जो ग्रुप डी के एग्जाम 1 लाख पोस्ट है वो होंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको सीबीटी 1 में कम नंबर मिला है, आपने मेहनत नहीं किया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीबीटी ग्रुप डी की तैयारी के लिए भी ये जो मैथमेटिक्स का मैं बात करने वाला हूँ, मैथमेटिक्स जो बताऊंगा, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी के लिए अलग से रामानुजन या न्यूटन पैदा होगा वो आपको बताएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। ठीक है, आप इसी को देखकर आगे बढ़ सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था कि लोग चाहते हैं कि कम मेहनत करके ही नौकरी ले जाए। ठीक है, आपको पता नहीं है कि भारत में अभी बेरोजगारी की दर इतनी ऊंची बढ़ गई है कि आप उसको कल्पना ही नहीं कर सकते। हर एक गांव में लाखों लोग बेरोजगार है और जियो जो 2 GB नेट है उसी में अपना भर दिन लगे रहते हैं, इसीलिए बेरोजगारी नजर नहीं आते हैं। तो लोग पागल की तरह रोड पर निकलेंगे। ठीक है, इसीलिए आपके पास मौका है, भगवान ने मौके दिए हैं, इस मौके का आप उपयोग करके निश्चित रूप से सेटल हो जाइए। मैंने बताया था कि सीबीटी 1 में यदि आपके 50+ नंबर है या 55+ नंबर है तो आप आंख बंद करके तैयारी कीजिए सीबीटी 2 का। ठीक है, आपका 38 नंबर, 35 नंबर, 30 नंबर है तो आप इस लायक नहीं है, आप ग्रुप डी की तैयारी कीजिए। अभी इस बीच में कोई वैकेंसी 5 साल तक एनटीपीसी वगैरह का नहीं आएगा, तो केवल रेलवे ड्राइवर का वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, गुड्स गार्ड, टीटी का वैकेंसी 5 साल 6 साल नहीं आएगा, इसलिए आप जीजा लगा कि इसका तैयारी कीजिए, ग्रुप डी का उसके बाद ही आने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो अभी इस बीच में आएगा भी, तो 2014 में रेलवे ड्राइवर का और टेक्नीशियन का वैकेंसी आएगा। तो आपने आईटीआई नहीं किया है तो आईटीआई कर लीजिए, कम से कम 1 ईयर वाला आईटीआई कीजिए। 2024 में 100% वैकेंसी आएगा किसका, तो रेलवे ड्राइवर वगैरह का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीजों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत के बिना कुछ होता ही नहीं है। एक थेसिस और हम आपको यहाँ पर बताते हैं। मान के चलिए एक पत्थर को आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा पत्थर है। ठीक है, आपके पास एक बहुत बड़ा हैमर दे दिया गया। ठीक है, 5 किलो का हैमर है और 25 kg का पत्थर है।
आप हैमर को मार रहे हैं पत्थर पे, हैमर नहीं टूट रहा है, फिर मार रहे हैं, फिर भी नहीं टूट रहा है। आपने 10 बार मारा है, 10 बार में भी नहीं टूटा है, लेकिन जब आप 11वां बार उस हथौड़े से उस पत्थर पे चोट मारते हैं तो टूट जाता है। तो वही सीढ़ी पर चढ़ने वाली बात ही हो गई है, जब तक आपने 10 बार के पड़ाव को पार नहीं किया होगा तब तक आप क्या करेंगे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी है कि आप तैयारी कर रहे हैं, अब वो समय आ गया है, अंतिम समय आ गया है कि आप अपने तैयारी को गति दीजिए और सिलेक्शन लेके अपने माँ बाप के सर को और भी ज्यादा गौरवान्वित कीजिए। ठीक है, नहीं तो आपने भी पिछले 5 साल में या 6 साल में क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले इन 2 महीनों में आपने क्या पढ़ा है वही सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, और मैं फिर से आप लोग के लिए यहाँ पर लाऊंगा कि मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, जीके जीएस कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर कहाँ से क्या पढ़ना है, किस किताब को पढ़ना है, सारा बताऊंगा। तो साथियों यहाँ पर मैं मैथ के बारे में बताने वाला हूँ। CBT 1 का भी रिजल्ट दे दिया, CBT 2 का भी एग्जाम दे दिया। अब ये जो मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स में आपके टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ से, 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे रीजनिंग से और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको जीके जीएस से। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिस लड़का का 100 प्लस में रहता है वो लड़का क्या होता है, वो लड़का नौकरी करता है, स्टेशन मास्टर या टीटी बन के क्या होता है, आराम से 50,000 रुपया उठाता है और फर्स्ट क्लास जीवन जो है अपना गुजारता है। तो आप भी यदि चाहते हैं 100 प्लस लाने के लिए तो आप ही के लिए वीडियो है। ये जो मैथ है, ये रेलवे इस मैथ को दो सेक्शन में देखिए, जितना बेहतरीन तरीका से आप चीजों को यहाँ पर समझे रहेंगे उतना आपको क्या फायदा है। ये रेलवे 2 तरीका से इस मैथ को बांट के आपको दिया है। पहला तो अर्थमेटिक वाले पोर्शन को देखना है और दूसरा एडवांस वाले पोर्शन को देखना है। ठीक है, इस अर्थमेटिक वाले पोर्शन को मैंने 4 सेक्शन में ही बांटा है, क्योंकि इन 4 सेक्शन में कम पढ़ाई को मैं आपको अधिक से अधिक बेनिफिट देना वाला हूँ। तो आप समझिए, सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम वाला सेक्शन में आपको बताऊंगा, या चाहे आप जो भी बोलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम वाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रेशियो सेक्शन, इस रेशियो सेक्शन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखिए, रेशियो सेक्शन, परसेंटेज सेक्शन, टाइम एंड वर्क सेक्शन। मैंने सेक्शन लिखा है, टॉपिक का नाम नहीं लिखा है। इस रेशियो सेक्शन में आप क्या पढ़ने वाले, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद एज के बाद देखेंगे पार्टनरशिप के बाद कंपाउंड प्रोपोर्शन। जितने भी रेशियो से संबंधित है, रेशियो का जो गेम होता है पूरा का पूरा अर्थमेटिक रेशियो पे आधारित है। ठीक है, वो सारा का सारा चीज हम रेशियो वाले सेक्शन में देखेंगे। ठीक उसी प्रकार परसेंटेज वाले सेक्शन में परसेंटेज के बारे में देखेंगे, जो भी कितने प्रकार का क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, परसेंटेज वाले सेक्शन में। इसी में देखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, इसी में देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इस परसेंटेज वाले सेक्शन में ही देखेंगे। और टाइम एंड वर्क वाले सेक्शन में देखेंगे सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद ट्रेन देखेंगे, उसके बाद जो है टाइम एंड वर्क देखेंगे, वर्क एंड वेजेस देखेंगे। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो है अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा और सारा का सारा चुटकी आप बताएंगे। आपको तो पता है ना कि मैं मैथमेटिक्स कैसे बताता हूँ। मैं जो मैथमेटिक्स बताता हूँ उसमें कलम और पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें जरूरत पड़ती है नो पेन नो पेपर, सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, ना तो पेन की जरूरत है ना कलम की जरूरत है। ठीक है, और बिना पेन कलम का जब तक आप बनाते नहीं तब तक एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई करते नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स में हालांकि बच्चे जब तक उसको पेन पेपर दिया नहीं जाए तब तक सॉल्व नहीं करते, लेकिन मेरे पास ऐसे तरीके हैं ताकि 5 किलोमीटर लंबा चौड़ा सवाल भी है तो यदि आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो आप उसको बहुत आसानी से रॉन्ग डालेंगे। कहने की इसमें कोई बात ही नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। इसीलिए आपको नो पेन नो पेपर वाले सेक्शन पे ध्यान देना है। अब जो एडवांस मैथ है, अब रेलवे भी क्या कर रहा है ना कि एसएससी की तरफ धीरे धीरे एडवांस हो रहा है। यहाँ पे भी जब आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भी आप जब अलजेब्रा या ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जो है सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हाँ यार रेलवे भी जो है क्वेश्चन पूछने लगा। ठीक है, ये आपको लगने लगेगा। इसीलिए इसमें सबसे पहले देखेंगे हम ज्योमेट्री वाले सेक्शन को, उसके बाद देखेंगे ज्योमेट्री के बाद देखेंगे अलजेब्रा को, अलजेब्रा के बाद मेंसुरेशन को, मेंसुरेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्री को, ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो है कोऑर्डिनेट को, कोऑर्डिनेट के बाद एक जो नीचे में एप्रोक्सीमेशन, इसको तो देखना ही है। अभी हाल फिलहाल में रेलवे के द्वारा देखा गया कि जब CBT 1 का एग्जाम हुआ था उसमें देखा गया था ये जो अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ से तकरीबन हर एक शिफ्ट में ये जो 135 शिफ्ट हर एक 135 शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मिले होंगे। और ये जो आपका 35 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, यहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है लेंथी टाइप का, जो इसमें कैलकुलेटिव ज्यादा होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा है, जिसमें अब जब तक आप बहुत ज्यादा समय तो लग जाता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साथियों ये जो NTPC CBT 2 का मैथमेटिक्स का जो सिनेरियो हमने बताया है, कैसे कैसे बताया है, ये सारा का सारा चीज आप लोग ये बताइएगा कि बीच में मैंने 2 से 3 महीना छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि मान के चलिए कोई माँ बाप भी नहीं है, तलवार हथियार को कब जो है सो तेज किया जाता है, मान के चलिए युद्ध से पहले ना, अब युद्ध से पहले समय आ गया, एग्जाम का डेट आ गया और ये रेलवे वाला कभी पीछे नहीं मुड़ता, जब एग्जाम का डेट दे दिया तो ले ही लेगा। ठीक है, इसलिए समय आ गया कि आपके हथियार में जो जंग लगा है उस जंग को छुड़वाइए।
जंग को हटाइए, अपने हथियार के धार को तेज कीजिए और उसको लेकर युद्ध के क्षेत्र में आइए। ठीक है, अब समय नहीं है तो आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से समय आ गया है और ये आपका जो है गड़बड़ाने वाला नहीं है। आपको जो जीके जीएस 50% गड़बड़ा सकता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग नहीं गड़बड़ाएगा, इसीलिए आप इस पर फोकस कीजिए, आराम से फोकस कीजिए। ठीक है, 100% मैं आपको ऑनलाइन हर एक सारा का सारा चीज ना एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा के भेजूंगा और आप जब एग्जाम लेके आएंगे तो 30 से 35 नंबर आराम से 35 में 30 नंबर आराम से 32-33 नंबर लेके आएंगे। ठीक है, मेरा ये दावा रहता है हमेशा से। बताइएगा कैसे लगता है और कब से आपको क्लास स्टार्ट करवाना है। कमेंट, आपके कमेंट का वेलकम है, सारा का सारा चीज बताऊंगा और ध्यान रखिएगा क्योंकि अब एग्जाम कुछ इस प्रकार से आ गया है कि आपके सामने में क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर आता है, जब तक आप इधर उधर देखते हैं समय निकल जाता है। ठीक है, मतलब मॉडर्न का जमाना हो गया। ठीक है, न मानो एक्स न मानो वाई, क्योंकि एग्जाम हो गया है। ठीक है, एग्जाम जैसे हैक हो गया तो आपको इधर उधर एक्स वाई जेड मान के यदि बनाते हैं तो फिर आपको जो है सिलेक्शन से आप दूर हो जाते हैं। इसलिए इन सारी चीजों को आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कमेंट कीजिएगा कब से इसको स्टार्ट किया जाए। आप नहीं भी कमेंट कीजिएगा, फिर से 1 से 2 दिन में मैं अपने मन से टॉपिक रख के स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि इस यूनिवर्स में इस 1.5 करोड़ बच्चे में कम से कम 5 बच्चे तो देखने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। ठीक है, इसीलिए एक सीरियस एक्सपीरियंस की तरह आप निश्चित रूप से आइए, आपका वेलकम है, डेफिनेटली आपका नौकरी लगने वाला है। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ, एक बेहतरीन तैयारी के साथ। सारा का सारा प्रोसेस, किताब आपका होगा, तरीका मेरा होगा और मैं अपने तरीका से मैं जो क्वेश्चन दूंगा वहां से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बाद बाकी सारा चीज आप समझते करते हैं, आप नए थोड़ी हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।